और अब बात महाराष्ट्र की। आज आषाढ़ी एकादशी है। आज के दिन महाराष्ट्र में बेहद पवित्र आज का दिन माना जाता है। आज के दिन महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से भक्त पंढरपुर पहुंचते हैं और भगवान विट्ठल के दर्शन करते हैं। भगवान विट्ठल को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। इस दिन संत ज्ञानेश्वर और तुकाराम की पालकी पंढरपुर पहुंचती है। इससे पहले सीएम शिंदे ने पंढरपुर मंदिर में पूजा की। आषाढ़ी एकादशी महापूजा में वो शामिल हुए थे। और पंढरपुर से हमारे रिपोर्टर सुनील दीवान हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। हमारे सहयोगी सुनील, आज का दिन महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र वासियों के लिए बेहद पवित्र माना जाता है। क्या रौनक, क्या तस्वीर है इस वक्त वहां? पंढरपुर में कम से कम 12 लाख लोग भाविक यहाँ पहुँच चुके हैं। बहुत ज़्यादा रश यहाँ दिख रही है। एक जगह ऊपर से बारिश चल रही है, लेकिन यहाँ इतना उत्साह लोगों में है, भाविकों में है। वो पूरी पंढरपुर ऐसी इस तरह से फुल लोगों से भरी पड़ी हुई है। बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ दिख रही है सब जगह। चंद्रभागा स्नान के लिए कम से कम 2-2.5 लाख लोग अभी चंद्रभागा पे हैं और बाकी के लोग विट्ठल मंदिर, भगवान विट्ठल मंदिर के पास घूम रहे हैं, दर्शन के लिए आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ है। खुद देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने भी सभी विट्ठल भक्तों को शुभकामना दी है और बहुत ज़्यादा लोग अभी विट्ठल दर्शन के लिए पहुँच चुके हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में सुनील दूर दूर तक हम देख पा रहे हैं। तो ऐसे में श्रद्धालुओं की सहूलियतों के लिए क्या इंतजाम, क्या व्यवस्था की गई है प्रशासन की ओर से? यहाँ प्रशासन ने बहुत ज़्यादा इंतजाम इसलिए किए कि पिछले 2 साल कोविड की वजह से यात्रा नहीं हो सकी थी। इस साल कोविड ना होने की वजह से 12 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पहुँचे हैं। कम से कम 25,000 विविध डिपार्टमेंट के लोग यहाँ काम में जुड़े हुए हैं। 5,000 पुलिसकर्मी है जो इतने सारे भीड़ को कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं। अभी तक कोई भी दुर्घटना यहाँ तक नहीं घटी है, लेकिन बहुत ज़्यादा सतर्कता प्रशासन की तरफ से बढ़ती जा रही है। बहुत ज़्यादा भाविक और भी आने चालू है। कम से कम 15 लाख भाविक आज दिन भर पंढरपुर में पहुंच सकते हैं। सुनील, इससे पहले सीएम शिंदे भी पहुंचे थे भगवान विट्ठल के दर्शन करने के लिए, उनकी पूजा अर्चना करने के लिए। आज के दिन की अगर बात करें आषाढ़ी एकादशी की, तो क्या क्या मान्यताएं होती हैं, क्या नियम होता है जिनका पालन करना होता है? आषाढ़ी एकादशी वारकरी संप्रदाय के लिए बहुत ही बड़ा, बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। इस दिन के लिए आळंदी से संत ज्ञानेश्वर पालकी के साथ 250 किलोमीटर 5 लाख लोग चल के आते हैं 15 दिन। वैसे ही संत तुकाराम महाराज हो, संत मुक्ताबाई हो, 10 संतों के पालकियाँ महाराष्ट्र के विविध विभाग से यहाँ पैदल चल के आते हैं। कम से कम 10 लाख लोग इनमें से पैदल पंढरपुर पहुंचते हैं। आज का दिन इनके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। वारकरी संप्रदाय का आराध्य भगवान विट्ठल रहता है और आज के दिन पूरा दिन ये लोग उपवास करते हैं। सुबह जल्दी चंद्रभागा मैया का स्नान करते हैं। फिर विट्ठल के दर्शन तो हो नहीं सकते, दर्शन के लिए कम से कम 22 या 25 घंटे इतना टाइम लगता है। इसलिए विट्ठल के मंदिर के पास बाहर से दर्शन लेके ये लोग अपने अपने नगर प्रदक्षिणा के लिए जाते हैं। दिन भर भजन कीर्तन करते हैं, विट्ठल का गुणगान करते हैं और शाम को अपने अपने मठों पे चले जाते हैं। बिल्कुल सुनील, तस्वीर दिखाइए क्योंकि लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। तो इस दौरान वहां पर क्या सजावट की गई है, कितना उत्साह श्रद्धालु में देखने को मिल रहा है? विट्ठल मंदिर जो है उसको पूरी तरह फूलों से सजाया गया है। पूरे शहर में जगह जगह फूलों की सजावट की है। भाविकों के स्वागत के लिए अनेक जगह बोर्ड लगाए हुए हैं और भाविक जो अभी जो यहाँ आते हैं उनको रहने के लिए प्रशासन ने एक भक्ति सागर करके इलाका डेवलप किया है, जहाँ 5 लाख लोग मुफ्त में रह सकते हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट ने किया है। 5 लाख लोग वहाँ मुफ्त में रह सकते हैं। वहाँ भक्ति सागर जैसा एक एरिया उन्होंने डेवलप किया है और बाकी लोगों की जो सुविधा रहती है वो सभी सुविधा यहाँ दी जाती है। इस वारी में, इस आषाढ़ी के मेले में कम से कम 200 करोड़ का टर्नओवर होता है पूरे साल के लिए। जी,
हम देख रहे हैं सुनील कि यहाँ पर तमाम श्रद्धालुओं का जो उत्साह है वो पूरे चरम पर है। 2 साल बाद एक बार फिर यात्रा की आज शुरुआत हुई है। इस बार तो जाहिर तौर पर उत्साह तो बढ़ा ही हुआ है। व्यवस्थाओं से कितना संतुष्ट नजर आ रहे हैं श्रद्धालु? आपकी बातचीत हुई होगी उनसे। बात हमने बहुत लोगों से बात की है, लेकिन लोगों का ये विट्ठल भक्त जो रहते हैं वो किसी के कोई मांग के लिए नहीं आते। वो खाली उनको विट्ठल का दर्शन होना चाहिए। वो खाली चंद्रभागा स्नान हुआ तो भी वो संतुष्ट रहते हैं। प्रशासन उनको कोई सहूलियत दे या ना दे, उनको उससे कोई लेना देना नहीं रहता। उनका खाली लेना देना उनका विट्ठल के नाम के साथ रहता है। गले में तुलसी माला डालते हैं, कंधे पे पताका लेते हैं, हाथ में टाल लेते हैं और विट्ठल नाम गुणगान करके ये चलते रहते हैं। उनको प्रशासन की वजह से प्रशासन के तरफ से कोई ज़रूरत, कोई सुविधा की ज़रूरत नहीं रहती। बिल्कुल, मात्र जो श्रद्धा भक्ति का भाव लेकर जी उनके लिए पर्याप्त रहता है, पूरा संतुष्ट रहता है। बिल्कुल सुनील, तो और आप भी आज इस मौके पर वहां पर हैं, बेहद सौभाग्यशाली महसूस कर रहे होंगे खुद को। तो सुनील दीवान हमारे सहयोगी बताते हुए कि ये तमाम श्रद्धालु अलग अलग इलाकों से पहुंचते हैं आज पंढरपुर, उन्हें प्रशासन की व्यवस्थाओं का कोई इंतजार नहीं रहता है। वो बस श्रद्धा और भक्ति का भाव लेकर विट्ठल के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंचते हैं, स्नान करने पहुंचते हैं, भगवान विट्ठल की पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं। और मन में ये भाव इस बार उत्साह को ज़्यादा ही बढ़ा हुआ इसलिए भी है क्योंकि 2 साल से कोरोना के चलते यात्रा नहीं हो पा रही थी। इस तरह से श्रद्धालु एकजुट नहीं हो पा रहे थे, इसलिए इस बार बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में यहाँ पंढरपुर पहुंचे हैं तमाम श्रद्धालु। सुनील दीवान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए और इन खूबसूरत तस्वीरों के लिए। बाबा, बाबा, कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी? दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया।
क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।